दिलीप को जैसे ही इस बारे में पता चलता है कि सनाया के हाथ वह कागज लग चुका है जिस कागज में उसके लोन की पूरी डिटेल थी, यानी कि इस वक्त तक सनाया को उस बारे में पता लग चुका होगा कि किस तरह यहाँ पर दिलीप ने पुष्पा से बिना पूछे पुष्पा के ही घर को गिरवी रख दिया है। दिलीप को इस बारे में काफी अच्छे से पता था कि अगर उसने सनाया को नहीं रोका तो सनाया इस बारे में पुष्पा को बता देगी। अगर एक बार पुष्पा को इस बारे में पता लग जाता है तो दिलीप का भांडा फूट जाएगा, दिलीप का बिजनेस शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। इसलिए सनाया को रोकने के लिए दिलीप यहाँ पर कुछ ऐसा करता है जिसे जानकर आप भी दंग रह जाओगे। तो आखिर ये पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया कर देना। पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की अपडेट सबसे पहले आपको हमारे चैनल पर ही देखने को मिलती है। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं किस तरीके से सनाया जो कि YouTube देखते हुए खाना बना रही थी, लेकिन तभी एक चीज सनाया को घट जाती है। फिर क्या, सनाया सीधे पहुंच जाती है दिलीप के घर पर उस चीज को लेने के लिए। सनाया पहले काफी आवाज मारती है लेकिन दिलीप वहां पर नहीं था। तभी हम देखते हैं कि सनाया घर में आ जाती है और वह चीज को उठा लेती है। सनाया जैसे ही बाहर जा रही थी लेकिन तभी सनाया की नजर जाती है एक कागज पर। सनाया बिना देरी करे उस कागज को उठा लेती है, लेकिन सनाया उस कागज को पढ़ती लेकिन तभी वहाँ पर मनवा आ जाती है। मनवा कहती है, सनाया तुम ऐसे कैसे किसी के घर में घुस जाती हो सामान लेने के लिए। सनाया कहती है, मनवा यह दिलीप अंकल यानी कि मेरे ससुर जी का घर है और बहू कभी भी अपने घर में घुस सकती है, उसे किसी की परमिशन की जरूरत नहीं होती है। मैं तो बस एक सामान लेने के लिए यहाँ पर आई थी। लेकिन तभी यहाँ पर मनवा देखती है कि सनाया जो सामान लेने के लिए आई थी उसकी जगह यहाँ पर सनाया के हाथ में दूसरा सामान था। इस वक्त तक मनवा की नजर उस कागज पर भी चली जाती है। मनवा इस बारे में सनाया को कहती है लेकिन सनाया बिना कुछ जवाब दे के वहाँ से चली जाती है। इस वक्त तक मनवा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर दिलीप आ जाता है। दिलीप कहता है, मनवा यहाँ पर तुम क्या कर रही हो, तुम्हें कुछ काम था क्या। मनवा कहती है, दिलीप अंकल एक बार आप अपने घर का सारा सामान चेक कर लीजिए, क्योंकि अभी यहाँ पर सनाया आई थी। वह तो बोल रही थी कि उसे कुछ सामान लेना था, लेकिन उस सामान की जगह उसके हाथ में दूसरा ही सामान था और साथ ही मैंने उसके हाथ में एक कागज को भी देखा था। इसलिए आप अपने घर को एक बार फिर से अच्छे से चेक कर लीजिए कि कुछ सामान गायब तो नहीं हुआ है ना। कहकर यहाँ पर मनवा वहाँ से चली जाती है। दिलीप तुरंत अपने सारे सामान को चेक करता है और सबसे पहले वह डॉक्यूमेंट्स को देखता है। दिलीप देखता है कि उसमें से एक डॉक्यूमेंट्स गायब था जो कि लोन का डॉक्यूमेंट था। इस वक्त तक दिलीप घबरा जाता है। दिलीप को पता था कि सनाया के हाथ में लोन का ही डॉक्यूमेंट्स लग चुका है और अगर इस बारे में सनाया ने पुष्पा को बता दिया तो पुष्पा उसे छोड़ेगी नहीं, उसका बिजनेस शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। यही तरफ हम देखते हैं कि इस वक्त तक सनाया ने उस डॉक्यूमेंट्स को पढ़ लिया था। सनाया को पता लग चुका था कि यह एक लोन का डॉक्यूमेंट्स है, यानी कि दिलीप अंकल ने पुष्पा के घर को गिरवी रख कर लोन लिया है। इस वक्त तक यहाँ पर सनाया को भी समझ में नहीं आ रहा था। अभी वहाँ पर पुष्पा आ जाती है। सनाया सीधे ही पुष्पा के पास चली जाती है, लेकिन तभी हम देखते हैं सनाया को रोकने के लिए यहाँ पर दिलीप भी वहाँ पर आ चुका था। अब यहाँ पर सनाया पुष्पा को कुछ बताती, लेकिन तभी दिलीप आकर यहाँ पर सारी ही बातें घुमा देता है, जिसके चलते उस डॉक्यूमेंट्स के बारे में यहाँ पर सनाया उस डॉक्यूमेंट्स के बारे में पुष्पा को नहीं बता पाती है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर सनाया काफी हैरान होती है। सनाया को समझ में नहीं आ रहा था कि उसे इस डॉक्यूमेंट्स के बारे में पुष्पा को बताना चाहिए या फिर नहीं। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है पुष्पा को बताने के लिए सनाया 2-3 बार कोशिश करेगी, लेकिन तभी वहाँ पर दिलीप आकर ऐसा होने से रोक देगा। यानी कि यहाँ पर सनाया उस डॉक्यूमेंट्स के बारे में पुष्पा को नहीं बता पाएगी। सनाया से तो दिलीप ने लोन लिया है, इस बारे में पुष्पा को नहीं पता चलेगा, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि इस बारे में पुष्पा को नहीं पता चलेगा। यहाँ पर पुष्पा को इस बारे में पता चलने वाला है जब यहाँ पर दिलीप लोन की EMI नहीं भर पाएगा, जिसके चलते बैंक वाले सीधे ही पुष्पा के घर पर पहुंचने वाले हैं। तभी यहाँ पर पुष्पा की आंख खुलेगी जब यहाँ पर पुष्पा को पता चलेगा कि दिलीप ने उसकी पीठ पीछे कितना बड़ा कांड कर दिया है। हाँ, तो ये कुछ कहानी है जो कि आने वाले एपिसोड में हमें देखने को मिलेगी। कि आपको यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना और पुष्पा इम्पॉसिबल के आने वाले एपिसोड की ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। जब तक के लिए धन्यवाद।